हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। वैल्यू एडिशन का आपका ये सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशन कोर्स का। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी ये सभी यूजी कोर्सेज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के, सभी को एडमिशन के टाइम पे ऑप्शन मिला होगा वैल्यू एडिशन में। तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, उनके लिए वीडियो है। आज का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इसी का। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है वो साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द फर्दर अपडेट्स, और क्लास वगैरह की नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करें नंबर्स ऑफ़ यूनिट की, तो टोटल 4 यूनिट आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू सेविंग। सेविंग क्या होता है, किसे हम सेविंग बोलेंगे? अगर हमने महीने में मान लो 1000 रुपये बचा लिया तो क्या उसको सेविंग बोलोगे आप, या फिर वो क्या है, बचत है, क्या है वो? तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सेविंग का मतलब एक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू क्या होती है कि मनी को लेके, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा, उसके क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं, स्पेंडिंग के क्या प्रोसेस क्या होता है, इसका फाइनेंशियल प्रोसेस क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या प्रोसेस है, कैसे हम फाइनेंस को सही से कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। फिर पढ़ोगे आप यूनिट 2 बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट में सबसे पहले तो आप पढ़ोगे बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखो, बैंकिंग प्रोडक्ट क्या है, कोई कपड़े तो बेच नहीं रहा है बैंक। बैंकिंग प्रोडक्ट इन द सेंस जो वो आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बैंक ही आपको UPI की सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक लोन की सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट का सर्विस प्रोवाइड करता है ना। बहुत अलग अलग टाइप के बैंक के सर्विसेज होते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 2 में। आगे यूनिट 2 के अंदर ही पढ़ोगे आप कि उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है ना। इसके बाद आपका नेट बैंकिंग, जैसे कि मैंने बताया, नेट बैंकिंग, UPI, डिजिटल वॉलेट, ये सब चीज़ें होते क्या हैं। डेबिट कार्ड होता क्या है, कैसे इशू होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे इशू करवाया जाता है, क्या क्या उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें। नेट बैंकिंग के क्या क्या लिमिटेशंस है, UPI क्या है, UPI कैसे आप करते हो। वैसे तो सबको पता है, आज की डेट में सभी जानते हैं सारी चीज़ें, बट फिर भी इसमें आपको डीपली बताया जाएगा, उसके लिमिटेशन, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। अगला इसी में पढ़ोगे यूनिट 2 में सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होता है आजकल की डेट में। जितना बेनिफिट है आपका, हमारा इंडिया डिजिटल हो गया है, हर जगह UPI, ऑनलाइन पेमेंट, यही सब चलता है, बट साथ के साथ फ्रॉड भी उतने ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स, है ना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक कर देते हो और आपके अकाउंट से सारे पैसे कट जाते हैं। आप किसी को OTP बता देते हो, कोई मैसेज आता है OTP का, आपको कॉल करके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम KBC से बोल रहे हैं, आपका यहाँ पे इतने का लॉटरी लग गया है, आप जस्ट हमें 5000 सेंड कीजिए, आपके पास बाकी का पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि आपको एक पेमेंट का लिंक भेजा है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। एक्सेप्ट का फ़ोन पे आपको एक वो गया है, पॉपअप मैसेज गया है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके पास ये 25,000 का मैसेज पेमेंट आ जाएगा, 25,000 रुपये। अब वहाँ लिखा होता है 25,000 और वहाँ ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करने का। आप एक्सेप्ट का मतलब क्या है, आप मतलब कि पे कर रहे हो। अगर आपको कभी भी आपका पिन डालना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पेमेंट को पे करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको पे कर रहे हो। कभी भी कोई हमें जब पैसे भेजते हैं तो वो हमारा वहाँ पे कोई भी ATM पिन या फिर UPI पिन कुछ भी नहीं मांगता है वहाँ। ठीक है, तो इसके बारे में बाकी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे। तो ये था आपका यूनिट 2। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होती है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, कब कब आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, कैसे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की डेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, FD में लगा सकते हो, RD कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होती है, इसी में पढ़ाया जाएगा आपको इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में भी। ठीक है, कि इंश्योरेंस प्लानिंग क्या है,
ठीक है। लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स आते हैं आज के डेट में। टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। तो वो सब चीज़ों के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। यूनिट नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आगे आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 है हमारा पर्सनल टैक्स। अब इसमें जो एक इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इस आपके यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन, ठीक है। बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर जो है हमारे इंडिया का, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसका पर्सनल टैक्स प्लानिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे। एग्जम्पशन क्या क्या मिलता है, डिडक्शन ऑफ फॉर इंडिविजुअल, एग्जम्पशन और डिडक्शन के बारे में पढ़ोगे आप। उसके बाद इसी में पढ़ोगे ई फिलिंग क्या होती है ना, ये भी आपको यूनिट 4 में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये था आपका टोटल 4 यूनिट। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी का ये 4 यूनिट है इसके अंदर टोटल। सबसे पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। दूसरा यूनिट है आपका बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, जिसमें आपको डिजिटल पेमेंट वगैरह के बारे में, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, ठीक है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट एक्सेट्रा के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर इसी में आपको पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। क्या क्या उसके लिए आप प्रिकॉशंस रख सकते हो, क्या क्या सिक्योरिटी उसके लिए आप रख सकते हो, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं ऐसे स्कीम से बचने के लिए। फिर अगला यूनिट है आपका यूनिट 3 इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें आप अपने पैसे को कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। देन पढ़ोगे आप यूनिट 4 में पर्सनल टैक्स। ये किसी भी इंडिविजुअल को लेके पढ़ाया जाएगा कि किसी भी इंडिविजुअल के लेके क्या क्या हमारे टैक्स में क्या क्या डिडक्शन होता है, एग्जम्पशन क्या मिलता है, ई फीलिंग क्या होती है, पर्सनल टैक्स प्लानिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, है ना, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको आपके यूनिट नंबर 4 में। तो ये था आपका टोटल 4 यूनिट, ठीक है, आपके फाइनेंशियल लिटरेसी का। बाकी स्टिल किसी को कोई डाउट हो, इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हो। बाकी इसकी क्लासेस जो है वो मैं ट्राई करूँगी खुद ही प्रोवाइड करवा पाऊँ, क्योंकि ये मेरा ही सिलेबस है। तो मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लासेस प्रोवाइड करवा पाऊँ। बाकी हम कुछ फैकल्टीज़ को भी ढूंढ रहे हैं, अगर हमें फैकल्टीज़ कुछ अच्छे मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करवाऊँगी। इसके अलावा किसी को किसी और सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी रहती है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सोल की तरफ से भी आप लोगों की क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लासेस अटेंड करने जा पाते हैं, कुछ बच्चे क्लासेस अटेंड करने नहीं भी जा पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल से भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो क्लासेस प्रोवाइड वहाँ से भी करवाई जा रही हैं उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।